वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इदगारन लिमन जहद बिही वकफर वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ु नबिय्युन वला रसूलुन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मती वला किताब बअद किताबी वला शरीअत बअद शरीअती सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरब बिल अरबाइ व खैरिल खलाइक़ बअदल अंबिया वहुम कन्नुजूमि फिस्समाइ लिल इह्तिदाइ वल इक़्तिदा वहुम मफातिहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम वक़ाल तआला ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअग़ना वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तुझसा कहाँ मेरा कोई दर्दी मेरे आका, बिन मांगे ही झोली मेरी भर दी मेरे आका। शर्मिंदा था मैं अपने गुनाहों पे जो बेहद, हद तूने भी रहमत की है कर दी मेरे आका। रोज़ा हो कभी बदरो उहद हो कभी ताइफ, यूं होती रहे राह नूर दी मेरे आका। नबियों की तमन्ना थी तेरे उम्मती होते, मौला ने ये नेमत मेरे घर दी मेरे आका। जुल्मत में भटकते हुए इंसान को तूने हो शाम ना जिसकी वो सहर दी मेरे आका। अल्लाह की अज़मत से शनासा किया तूने, हम अंधों को तूने ही नजर दी मेरे आका। सलमान को भी अपनी गुलामी का शर्फ दे दे, चौखट पे जबी उसने भी धर दी मेरे आका। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन मोहतरम, आज यहाँ हम जामिया मस्जिद इब्राहिमी जलालाबाद में जुमा की नशिस्त में जमा हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि रब्बुल आलमीन मुझ गुनाहगार को सही हक सच कहने की और फिर हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये जुमा रबीउ सानी के हवाले से है कि रबीउ सानी का महीना रबीउल अव्वल के बाद आता है और रबीउल अव्वल हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना और सिर्फ़ हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का नहीं, बल्कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी रबीउल अव्वल में है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मिशन वो भी रबीउल अव्वल में। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत भी रबीउल अव्वल में।
और इसी तरह हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आका का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ज़बान खाली ना रहे। शायद मैंने कई मरतबा पहले अर्ज़ किया है, मेरे आका के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना लाजमी है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में मिंबर रसूल की पहली सीढ़ी पर चढ़े तो आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर आमीन कहा। सहाबा हैरान हैं, अल्लाह के रसूल आज ना कुछ बोल रहे हैं। आमीन तो तब कहा जाता है जब कोई दुआ का जुमला बोले या कोई बद्दुआ या कलिमात किसी को दे, तब आमीन बोला जाता है। सहाबा हैरान हैं कि आज मामूल के ख़िलाफ़ अल्लाह के रसूल आमीन कहते चले जा रहे हैं। सहाबा ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मामूल के ख़िलाफ़ आपका सीढ़ी पहले पे कदम रखना और आमीन कहना समझ नहीं आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जिब्राईल अमीन आए थे, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और उसमें कुछ कमा ना सके, रमज़ान का अदब ना कर सके, एहतराम ना कर सके, तो हलाक हो जाए। तो मैंने आमीन कह दिया। बाहर वाले हजरात ज़रा अंदर तशरीफ़ लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया कि मैंने आमीन इसलिए कहा कि जिब्राईल अमीन ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिनके वालिदैन ज़िंदा हों और वो उनको राज़ी न कर सके। तो मैंने आमीन कह दिया। फरमाया तीसरी सीढ़ी पर जब मैंने कदम रखा तो बड़ा सख्त जुमला फरमाया जिब्राईल अमीन ने कहा, हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने अल्लाह के रसूल का नाम आए और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दरूद ना पढ़े तो वो हलाक हो जाए। इतना बड़ा सख्त जुमला कहा। इसलिए जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में कहना चाहिए। बाज़ मरतबा हम ऐसा भी करते हैं कि इसको मुखफ़्फ़फ़ करके सिर्फ स्वाद लिख देते हैं। स्वाद सिर्फ लिखना ये बिल्कुल गलत है। आप मुहद्दिसीन की किताबें उठा कर देखें, बुखारी और तिरमिज़ी, मुस्लिम, इब्न माजा, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, आप अगर वो उठा कर देख लें तो हैरान हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन एक एक हदीस के लिए जिन्होंने यानी हर हदीस के लिए दोबारा वज़ू किया है और फिर जब किताब लिखने बैठते थे, हदीस लिखने बैठते थे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी आता तो पूरा लिखते थे, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा। बहरहाल इसमें कभी कंजूसी ना की जाए। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए या जब दरूद कहा जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दरूद पाक खुशी से पढ़ा करें, कंजूसी का मुजाहरा ना किया जाए। हमारे आमाल तो इतने अच्छे हैं ही नहीं, मैं अगर ये कहूँ तो बात गलत नहीं है, हमारे आमाल तो इतने अच्छे हैं नहीं, अगर हमें जन्नत मिलेगी तो हुजूर की शिफाअत से मिलेगी, हमें जन्नत मिलेगी तो हुजूर की मोहब्बत से मिलेगी। अगली साहब में भाई तशरीफ़ ले आएँ, आप घर से भी आए हैं,
इसलिए कि पहली सफ़ का सवाब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम्हें पता चल जाए कि पहली सफ़ का सवाब कितना ज़्यादा है तो तुम कुर्रा अंदाजी के साथ भाग दौड़ करके पहली सफ़ में आओ। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो वो भी रबीउल अव्वल में हुए। आज दूसरा महीना मेरा चल रहा है। इसी उन्वानात में हम अपने आप को मुबल्लिग कहने वाले, ख़तीब कहने वाले, आलिम कहने वाले, हमने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की है, आप सोच भी नहीं सकते। मिंबर रसूल का वारिस मैं हूँ, लेकिन जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बारी आती है तो बस मिलाद का जिक्र करके फिर मैं समझता हूँ मैंने जन्नत का सर्टिफिकेट ले लिया है, टिकट मिल गया मुझे। हालांकि जब मैं देखता हूँ मेरे हुजूर पैदा हुए, मेरे हुजूर का बचपन भी है, लड़कपन भी है, जवानी भी है, शादियाँ भी हैं, खुशियाँ भी हैं, गमियाँ भी हैं, मेरे महबूब की 63 साला ज़िंदगी है, 23 साला नबुव्वत की ज़िंदगी है। क्या ये बयान करना मिलाद नहीं है? क्या सिर्फ एक ही हुजूर की विलादत को बयान करके मैं समझूं मेरा हक अदा हो गया? कत्तन गलत है। इसलिए कि मैंने दूसरा महीना मेरा इसी में चल रहा है कि मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लड़कपन भी बयान कर रहा हूँ, बचपन भी बयान कर रहा हूँ। आज इंशाअल्लाह वक़्त ने इजाज़त दी तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के एक दो वाक़यात ज़िक्र करके मैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की तरफ आता हूँ। जनाब अम्मा खदीजतुल कुबरा सब कही रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जब निकाह हुआ, कैसे हुआ, महबूब की शादी पहली कैसे हुई, उसका जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बच्चे थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की किफ़ालत में थे। तो हुआ यूँ कि एक मरतबा मेरे महबूब मक्का के पहाड़ों में किसी काम की गर्ज से गए तो वापस आने का रास्ता भूल गए। इतने में महबूब अभी रास्ता तलाश में है और वहाँ पे बैठ गए। कोई ना कोई तो आदमी आएगा ना। अल्लाह ने अबू जहल को भेज दिया। किसको भेजा? अबू जहल को भेज दिया। अबू जहल को भी ये दिखाना था कि अगर तेरे अंदर कोई इस्लामी बात आने वाली है तो आज की ये दलील बहुत बड़ी दलील थी। अबू जहल आता है, देखता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे कैसे, रास्ता भूल गए हो? कहा हाँ जी रास्ता भूल गया हूँ। कहा ऐसा करो फिर मैं आपको बिठाता हूँ सवारी पे और आपको लेके साथ चलता हूँ। अबू जहल ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे बिठाया, सवारी पे आगे बैठता है, सवारी को चलाने की कोशिश करता है, सवारी नहीं चलती। फिर दौड़ाना चाहा, उठाना चाहा, सवारी ने माजरत इख्तियार कर ली। हातिफ गैबी से आवाज़ आई, बदबख्त जो इमामुल अंबिया है, जो सारी कायनात का इमाम है, उसको तो पीछे बिठा रहा है। फिर देखा, महबूब को आगे किया, सवारी को उठाया, सवारी तेज़ रफ्तार दौड़ने लग गई। और फिर मक्का में आया तो अब्दुल मुत्तलिब के पास आया, आकर कहने लगा, बड़ा सख्त जुमला कहा अब्दुल मुत्तलिब ये को बच्चा मुझे आम महसूस नहीं होता, ये को बच्चा ऐसा है, नाउजुबिल्ला। उसने गलत जुमला बोला कि इसकी नहूसत से नाउजुबिल्ला मिन ज़ालिक, मैं सवारी पे बैठा, सवारी नहीं चलती थी, लेकिन दिल में वो भी मान चुका था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो बचपन के वाक़यात हैं। इसी तरह अबू तालिब की किफ़ालत में जब मेरे महबूब आ गए, अबू तालिब मेरे महबूब को सफ़र तिजारत के लिए एक जगह पर लेके निकलते हैं। जाते जाते पूरा मक्का वाला काफ़िला जो है ये सफ़र कर रहा है। एक राहिब, बुहीरा राहिब जिसका नाम था, उलमाए लिखा है कि वो राहिब उसने देखा कि एक काफ़िला एक दरख्त के साथ आराम कर रहा है, बैठा है। उसको यानी वो वहाँ से निकलता है और सीधा आता है उस काफ़िले वालों के पास, हज़रत अबू तालिब के पास आता है और आकर पूछता है, भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या काफ़िला कहाँ का तुम्हारा है, तिजारत की गर्ज है। सारा वाक़या बतलाया और पूछा कि ये बच्चा कौन है। ये बच्चा 12 साल की उम्र है। कितनी उम्र है मेरे महबूब की? 12 साल की उम्र है। पूछा ये बच्चा, अबू तालिब ने कहा ये मेरा बच्चा है। कहा गलत बयानी है, तेरा बच्चा नहीं है, मेरी तौरात बताती है, मेरी इंजील बताती है, मेरी ज़बूर बताती है कि ये तेरा बच्चा नहीं, ये तो आखिरी नबी मोहम्मद अरबी हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हैं। अब अबू तालिब ने कहा हाँ ये मेरा बेटा से मुराद मेरा भतीजा है। तो बुहीरा राहिब ने कहा अच्छा ऐसा करना कि आपका खाना मेरे पास है, आपका खाना मेरे पास होगा। तो अबू तालिब ने ऐसा किया,
सारे काफ़िले वाले को लेकर खाने के लिए पहुंच गए। महबूब को वहाँ छोड़ दिया कि तुम ऐसा करो कि सवारियों का ख्याल करो। और इस वक्त 12 साल की उम्र में मेरे महबूब के साथ अबू बकर सिद्दीक भी थे, हज़रत बिलाल भी थे जो उस वक्त मुगीरा बिन शोबा, उस वक्त उमैया बिन खलफ के ये ग़ुलाम थे। ये तीनों हजरात ये बच्चे थे। तो अबू तालिब कहने लगा भी आप ऐसा करो, सवारियों का ख्याल करो, सामान का ख्याल करो, हम खाना तुम्हारे लिए भी लेके आएंगे। अब ये जाता है। अबू तालिब जब पहुंचा, काफ़िला पहुंचा, तो बहीरा राहिब ने कहा मेरे आने तक दस्तरखान पे खाना शुरू नहीं करना। खाना रखवाया, देखा, निगाह दौड़ाई, वो बच्चा नज़र नहीं आ रहा। अबू तालिब से पूछा वो बच्चा कहाँ है? कहा वो सामान का ख्याल रख रहा है, सवारियों का ख्याल रख रहा है। बड़ा सख्त जुमला कहा उसने कहा अबू तालिब तू क्या समझता है, खाना तुझे तेरे मुंह की वजह से मिल रहा है और खाना तुम्हें मूसी मोहम्मद की वजह से मिल रहा है। और मैं अगर ये बात कह दूं तो गलत नहीं है। अबू तालिब के पास जब महबूब रहे जितना अरसा, अबू तालिब उस वक़्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक मेरा महबूब नहीं आता था। उसकी वजह क्या थी? अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, औलाद ज़्यादा थी, माल की कसरत नहीं थी, तो खाना जब खाने लगते थे तो महबूब को बुलाते थे। इसलिए महबूब जब खाने के लिए साथ बैठते थे, जिस खाने में, उस खाने में इतनी बरकत आ जाती थी, सारे दिल भर के खा लिया करते थे, पेट भर के खा लिया करते थे। लेकिन जिस खाने में मोहम्मद ना आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब का तजर्बा हो चुका था कि जब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जिस खाने में तशरीफ़ ना लाते, अबू तालिब कहता था वो खाना कम हो जाता था, हमारा पेट भी नहीं भरता था, हम सारे के सारे भूखे रह जाते थे। और अगर मैं ये बात कह दूँ तो गलत नहीं है मेरे दोस्तों, अबू तालिब को रोज़ी मिलती है, खाना मिलता है तो मेरे महबूब के सदक़े से मिला है। उसने कहा मोहम्मद को बुलाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो नहीं आएंगे तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलता। पैगंबर को बुलाया गया, खाना खिलाया गया। उसने कहा कि अबू तालिब मैं एक बात तुम्हें करना चाहता हूँ। बात यह है कि ये तेरा बेटा आम बेटा नहीं है। मेरी तौरात, इंजील, ज़बूर बताती है कि ये आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं ये कहूँगा कि इस बच्चे को तू वापस मक्का में भेज दे, इसको साथ लेकर यमन की तरफ ना जा, शाम की तरफ ना जा। पूछा वजह क्या? वजह यह है कि यहूदियों के एक बहुत बड़े यानी उनके उलमा ने जब बतलाया कि आखिरी नबी आने वाला है या आ गया है या उसका ज़हूर होने वाला है, तो पूरे यहूदी इस तगो दौड़ में हैं कि हम उस आखिरी नबी को नौज़ुबिल्लाह कत्ल करेंगे। अभी ये बातें शुरू की कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको वापस भेज दें। इतने में उलमा ने लिखा है कि कुछ यहूदियों के जो काफ़िला के अंदर लोग थे ना, इस तगो दौड़ में फिर रहे थे तलाश में, वो भी उस बहीरा राहिब के पास आ गए। उनको वो उस अलहदा ले गया और फिर पूछा हाँ भाई किस नज़रिए से सफ़र कर रहे हो? उन्होंने अपना नज़रिया बतलाया कि हम आखिरी नबी की तलाश में हैं। बहीरा राहिब ने कहा अच्छा बात सुनो मेरी, अगर वो आखिरी नबी आ चुका है, अगर अल्लाह ने उसको ज़िंदा रखना है तो तुम उसका बाल भी बींगा नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह ने उसको नहीं रखना तो तुम्हारे मारने से वो मरता भी नहीं है। वो किस तुम वानी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहें तो उसको बचा के रखें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर उनको दुनिया से ले जाने चाहें तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप यहाँ से वापस लौट जाओ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इधर से ये किया उस राहिब ने, दूसरी तरफ से उस अबू तालिब को कहा कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना ये फिर रहे हैं, तो इसलिए आप ऐसा करें इनको वापस भेज दीजिए। और बहीरा राहिब कहने लगा कि अबू तालिब मैं इस मोहम्मद पर ईमान ला चुका हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस मोहम्मद पर ईमान ला चुका हूँ और तू इस मोहम्मद को वापस भेज दे। मेरे महबूब को अबू तालिब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ये भी साथ उस वक़्त बच्चे थे, दोस्त थे, हज़रत अबू बकर से भी कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा, और साथ हज़रत बिलाल को भी कहा तुम तीनों जो है ना वापस चले जाओ। इनको वापस भेज दिया। और बहीरा राहिब कहने लगा अबू तालिब तूने समझा नहीं, देखा नहीं, जब तुम आ रहे थे मैं तो ये देख रहा था दरख्त व हजर शजर इसको सलामी पेश करते नज़र आ रहे थे। मैं देख रहा था, वो तू नहीं देख रहा था। मैं समझ रहा था कि जहाँ मोहम्मद जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल ऊपर साया करते हैं। मेरे दोस्तों ये 12 साल की उम्र में है, इससे आगे चलते चलते बहुत सारे वाक़यात हैं। अगर मैं बात इसी पे ले जाऊँ तो वक़्त इसी पे बीत जाएगा, लेकिन हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अभी बच्चे थे तो एक वाक़या और पेश आया। जवानी की उम्र में जब पहुँचे, उलमा ने लिखा है 20-22 साल की उम्र में एक और वाक़या पेश आया कि बैतुल्ला बारिश की वजह से गिर गया, पानी अंदर चला गया। सब मक्का वालों ने फैसला किया, मुशरिकीन मक्का ने, अब हम इस बैतुल्ला को दोबारा नए सिरे से तामीर करते हैं। और ये तय पाया कि फ़ंड जो है वो हलाल पैसे का हो, हराम पैसे का ना हो। फ़ंड जमा हो गया, बैतुल्ला की तामीर हो गई। हजर अस्वद को जब नस्ब करने की बारी आई तो एक कबीले के सरदार ने कहा ये काम मैं करूँगा, दूसरे ने कहा मैं करूँगा, तीसरे ने कहा मैं करूँगा। ये आपस में फसाद पड़ गया। उनमें से एक बड़ा था, उसने कहा भी देखो आप ऐसा करो कि आप वापस घर चले जाओ, जाकर आराम करो। फैसला ये है कि कल सुबह सुबह जो जल्दी आएगा उसका हक होगा कि वो हजर अस्वद को नस्ब करे। महबूब सुबह उठते सबसे पहले आए। मेरे महबूब जब आए तो अभी मक्का वाले बाद में आए, मुशरिकीन मक्का, सरदारान मक्का बाकी बाद में आए। अब सब ने कहा कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है, हजर अस्वद को यही नस्ब करेंगे। तय हो गया था ना। लेकिन कुर्बान जाऊं आमना के लाल पर, सुबहान अल्लाह कह दीजिए। मेरे महबूब ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। फरमाया इस चादर बिछाओ, पत्थर को उसमें रखो और तमाम कबाइल के सरदार आएँ, उस चादर को पकड़ें, सारे इसमें शरीक हो जाएं, सारे इसमें। इस लड़ाई को भी ख़त्म किया। और एक और लड़ाई हरब फुज्जार की लड़ाई है, एक और लड़ाई इसमें उस वक़्त हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों अब जवानी की उम्र में हैं। जवानी की उम्र में भी मक्का वालों के आपस में सुलह करवाते थे। कहीं कहीं देखते जब आपस में फसाद बढ़ रहा है तो अल्लाह के रसूल वहाँ उनके फसाद को ख़त्म करवा देते थे। जब मेरे महबूब की उम्र 25 साल की हुई, अभी 25 साल से कबल निकाह मेरे महबूब का 25 साल में हुआ, तो हज़रत अबू तालिब ने 20-22 साल की उम्र में कहा महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है कि मेरे पास अब कुछ माल नहीं है, आप ऐसा करें कि आप अपना रोज़गार तलाश करें। आप कहीं तिजारत करना चाहते हैं तो आप करें, आपको कोई ममानियत नहीं करता। अब मेरे महबूब ने तिजारत भी करके दिखाई है। मेरे दोस्तों, मेरे महबूब ने कैसी तिजारत की है, तवज्जो करना। एक मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल लेकर जाते हैं। एक जगह पर माल रखा, एक यहूदी आया, उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माल कितने का है? फरमाया इतने का है। कहा कि ये माल रख दो, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक ले जाता हूँ। वो एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन वो आया और माल वहीं पे पड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और आया, उसने पूछा कि माल बेचा नहीं? कहा है माल किसको बेचता, जब तू हाँ करके गया था तो माल तो तेरा हो गया है। वो यहूदी था, वो कहने लगा पक्की बात है माल मेरा है, कसम खाते हो? मेरा इंतजार किया था, लात उज़्ज़ा मनात की कसम खाओ। मेरे महबूब ने फरमाया लात उज़्ज़ा मनात की तो कसम नहीं खाता, मैं तो रब काबा की कसम खाता हूँ, अल्लाह की कसम खाता हूँ। जब ये कहा तो उस यहूदी ने कहा कि मेरी तौरात, इंजील, ज़बूर बताती है कि तू आखिरी नबी है और आखिरी नबी की सिफ़ात यही हैं जो मैं तौरात में पढ़ चुका हूँ। और मैंने माल तो जो कहा था ना रखो के मैं लूँगा, मैं सिर्फ चेक करने के लिए मैं गया था कि मैंने तौरात में जो पढ़ा था देखो तो सही, ये आखिरी नबी भी यही है कि कोई और तो नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, तू आखिरी नबी है, मैं तेरा कलमा पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। हज़रत अबू तालिब ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा बच्चे अब जा अपना रोज़गार तलाश कर। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो उस वक़्त की मक्का की बड़ी ताजरा थी, बड़ी सरदारा थी। पूरे मक्का में जितना मालो दौलत हज़रत खदीजा के पास था किसी के पास नहीं था। जनाब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी तलाश थी कि कोई ऐसा मुझे मिले जो मेरा माल लेकर जाए और फ़रोख्त करके आए। अरब में रिवाज था माल मेरा है, फ़रोख्त आपने करना है, मुझे मेरे माल का नफ़ा मिल जाएगा, उसी नफ़े में से भी जो बेचने जाता था उसको भी मिल जाता था। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने तय कर लिया कि महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके साथ एक ग़ुलाम मैसरा भी है, ये माल इतना है,
इस नफ़ा पर मैं आपको दुगना दूंगी, 2 हिस्से दूंगी। अल्लाह के रसूल इस गुलाम मैसरा को लेकर निकलते हैं सफ़र तिजारत के लिए। सामान की निगहबानी वो करता है, महबूब चलते हैं। मेरे महबूब की तिजारत ऐसी तिजारत थी कि मैसरा कहता है कि मैं कई मर्तबा पहले तिजारत करने के लिए आया हूँ, लेकिन इतनी जल्दी माल मैंने कभी फरोख्त नहीं किया था। मैं तो गाहकों को बुलाया करता था, लेकिन इस सफ़र में मैंने अजीब नज़ारे देखे कि जहाँ मोहम्मद सामान रखते हैं तो ख़रीदार पहले इंतज़ार करते हैं। फिर मैंने बड़े बड़े वाक़यात देखे जो अल्लाह के रसूल के इस सफ़र में मैंने देखे। इसी दौरान एक और राहिब मिलता है जिसने हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरात और इंजील और ज़बूर के अंदर पढ़ा हुआ था। उसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कहाँ से आए हो, क्या करते हो, किसके बेटे हो। सारी दास्तान मेरे महबूब ने बतलाई। गुलाम मैसरा भी साथ है। वो राहिब कहने लगा कि तू कोई आम बच्चा नहीं है, मेरी तौरात बतलाती है कि तू इमामुल अंबिया है। सामान तिजारत का फरोख्त करके जब वापस आते हैं, जनाब अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना मुनाफा जो था वो रखने के बाद महबूब को दुगना से तिगना देना चाहा तो महबूब ने माजरत कर ली। अम्मा खदीजा ने कहा मोहम्मद मैं तो अपनी मर्जी से देना चाहती हूँ, खुशी से देना चाहती हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया अम्मा खदीजा से कि देखो जितना तय हुआ था मैं उतना तो ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता हूँ। फिर गुलाम मैसरा ने सारी दास्तान बतलाई। उलमा ने लिखा है कि जब महबूब वापस आ रहे थे, अम्मा खदीजतुल कुबरा ने अपने मकान के बलाई मंजिल पर जाकर वो मंजर भी देखा। क्या मंजर देखा कि जहां महबूब जाते हैं बादल ऊपर साया करते हैं। और मैं अम्मा खदीजा कहती हैं मुझे तो यूं महसूस होता था जैसे फरिश्ते महबूब का साथ लेकर आ रहे हैं। इतने में अम्मा खदीजतुल कुबरा ने गुलाम मैसरा से सारा वाकया सुना। उलमा ने लिखा है कि अम्मा खदीजतुल कुबरा इससे कबल ये वाकयात अम्मा खदीजतुल कुबरा के सामने आ चुके थे। एक मर्तबा ख्वाब में देखती हैं कि आसमान का सूरज, उसकी किरणें, उसकी शुआएं मेरे घर में हैं और फिर मेरे घर से निकलकर पूरे मक्का को और पूरे मशरिक़ व मग़रिब व शुमाल व जुनूब को रोशन किया हुआ है। अम्मा खदीजतुल कुबरा ये ख्वाब लेकर सुबह अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास जाती हैं। ख्वाब की दास्तान पूछी। वर्का बिन नौफल कहने लगा खदीजा मेरा तौरात और ज़बूर और इंजील का मुतालिया बताता है कि वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तेरे शोहर होंगे। सुभान अल्लाह कह दीजिए। वाह खदीजा तेरे मुकद्दर पर कुर्बान क्यों ना जाऊं। सैयदा अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे महबूब से कबल 2 निकाह किए थे। एक जनाब अबू हाला से किया था और एक अतीक नामी मर्द से किया था। वो दोनों दुनिया से पर्दा फरमा गए, फौत हो गए थे। अब तीसरा निकाह मेरे महबूब के साथ हुआ। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने अपनी बांदी के यहाँ पैगाम भेजा, जाकर उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि मैं आपकी रफ़ीका हयात, आपकी जोजा बनना चाहती हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है। वो बांदी आती हैं, वो नौकर गुलामा आती हैं और मेरे महबूब के पास आकर बैठ गई। कहने लगी महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप निकाह क्यों नहीं करना चाहते, निकाह क्यों नहीं करते। मेरे महबूब ने फरमाया मेरे पास तो माल भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, फरावानी भी नहीं है, मेरे साथ कौन निकाह करेगा।
वो बादी कहने लगी, अगर कोई ऐसी औरत आपको मिल जाए जिसके पास माल भी हो, दौलत भी हो, शरीफ नफ्स भी हो, इज्जत वाली भी हो, क्या उससे निकाह करना पसंद करेंगे? मेरे महबूब ने फरमाया, क्या ऐसी औरतें भी दुनिया में मौजूद हैं? उस वक़्त मेरे दोस्तों फहाशी और उरियानी का दौर चलता था। अरब में सब बुराइयां पाई जाती थीं, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अम्मा खदीजतुल कुबरा पे, बेवा होने के बावजूद भी शरीफ नफ्स इज्जत वाली बन के रही। वो बांदी कहने लगी, हाँ अम्मा खदीजतुल कुबरा ने पैगाम भेजा है कि मैं आपकी रफ़ीका हयात बनना चाहती हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया कि मैं अपने चचा अबू तालिब से, हजरत हमजा चचा से मशवरा करके बताता हूँ। पूछा अबू तालिब से, अबू तालिब ने भी इजाज़त दे दी, हजरत हमजा ने भी इजाज़त दे दी। महबूब अगर आप निकाह करना पसंद करते हैं तो निकाह कर लीजिए। इधर बांदी ने जाकर पैगाम दिया, जनाब अम्मा खदीजतुल कुबरा के यहाँ मेरे महबूब भी गए, अबू तालिब भी गए, हजरत हमजा भी गए और जाकर मेरे महबूब का निकाह हुआ। अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया मिल्लत इब्राहीमी वाला, हजरत इब्राहीम की सुन्नत पर जो चलने वाले थे वो निकाह पढ़ाया। हक महर उलमा ने मुख्तलिफ लिखा है, बाज ने 10 दिरहम लिखे, बाज ने 5 दिरहम लिखे, बाज ने 5 दिनार लिखे हैं। अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। अकीदे की बात सुनते जाइएगा मेरे दोस्तों, वक़्त इजाज़त नहीं देता तफसील ज़्यादा बयान करूं। आज हमारे यहाँ एक बहस चलती है, किसके मुताल्लिक? अबू तालिब के मुताल्लिक। मैं अभी कल के दिन मैं ये वीडियो देख रहा था कि अबू तालिब के लिए रास्ते हमवार किए जाते हैं कि अबू तालिब जन्नत का ठेकेदार था। याद रखिएगा, अबू तालिब मेरे महबूब का चचा जरूर है, लेकिन मेरे महबूब ने अबू तालिब को कहा, आखिरी वक्त में मेरे महबूब तड़पते रहे। उलमा ने लिखा है कि मेरे महबूब कई मर्तबा गए अबू तालिब के पास, चचा कलमा पढ़ लीजिए, मुसलमान हो जाइए। अबू तालिब ने इनकार कर दिया। आखिरी टाइम आया, जाकर बतलाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चचा अबू तालिब पर आखिरी टाइम है। मेरे महबूब यहाँ से उम्मीद लेकर जाते हैं, जाकर अबू तालिब का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर जाते हैं, देखा अबू तालिब आखिरी टाइम में है। अभी थोड़ा सा दूर थे तो ज़ुबान हाल से ये जुमला निकल गया, चचा अब तो कलमा पढ़ लीजिए, अब तो मुसलमान हो जाइए। अबू तालिब ने सर हिला दिया। फिर दूसरी मर्तबा मेरे महबूब करीब हुए तो फिर कहा, तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल करीब होकर ये कान में ये जुमला कहा, चचा आप मेरे कान में कलमा पढ़ दीजिए, अगर आप मक्का वालों के डर से कलमा नहीं पढ़ना चाहते ऊपर ज़बान से बुलंद आवाज़ से, तो मेरे कान में कलमा पढ़ दो, ताकि कल क़यामत के दिन मैं आपका सफारशी बनकर, आपका गवाह बनकर आपको जन्नत में ले जाऊंगा। ये वही मौका था कि अबू तालिब ने इनकार कर दिया। कोई किताब उठाकर देखिए, कोई तारीख की किताब उठाइए, आज के दिन मेरे महबूब के दिल पर जो इतना गम तारी हुआ, मेरे दोस्तों, मेरे महबूब ज़ारो कतार वहाँ से आंसू की बरसात लेकर निकलते हैं। अबू तालिब के दरवाजे से जब निकले तो जिब्राईल अमीन आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जल्दी से जिब्राईल अमीन को भेजा, जा जिब्राईल, आज मेरा महबूब आंसुओं से ज़ारो कतार रो रहा है, जाकर मेरे महबूब को तसल्ली दे दे। महबूबम आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, आगे हिदायत किसी को मिले या ना मिले ये मेरे कब्ज़े कुदरत में है। आप किसी के पीछे भागकर उसको कलमा नहीं पढ़ा सकते। अगर मैं अपना हिदायत देने पे आऊं तो बिलाल मक्के का नहीं है, अरब का भी नहीं है, अजम का है, रंग का काला है, और बिलाल अगर तेरा कलमा पढ़ता है वो चलता ज़मीन पर है, उसके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है तुझे। और अगर मैं हिदायत ना देने पे आऊं तो क्यों ना तेरा चचा अबू लहब क्यों ना हो, तेरा अबू तालिब चचा क्यों ना हो, मैं हिदायत ना दूं तो मेरे से कोई पूछने वाला नहीं है मेरे दोस्त। बहरहाल मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मेरे दोस्तों, अम्मा खदीजतुल कुबरा से निकाह हुआ, ज़िंदगी रही तो तफसील अम्मा खदीजतुल कुबरा के हालात की आइंदा जुमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।